पढ़ना है आज। ठीक है, तो परसेंटेज में आज हम वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी फेल, इतने प्रतिशत विद्यार्थी इस विषय में फेल, दो अलग अलग कैरेक्टर वाला। तो उसको हम वेन डायग्राम से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए वो सीख लीजिए आप। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में दो कैरेक्टर यूज हुआ है, दो कैरेक्टर मीन्स दो विषय हो सकता है, दो लैंग्वेज हो सकता है, कुछ भी दो हो सकता है। तो जब भी दो कैरेक्टर यूज होगा तो उसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाने वाले हो? सर ऐसे दो सर्किल बनाने वाले हैं। ठीक, मान लो वो दो कैरेक्टर ये है कि ये जो एक सर्किल है वो एक लैंग्वेज को बता रहा है, इंग्लिश वाला लैंग्वेज, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को बता रहा है, और ये जो दूसरा सर्किल है वो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या को बता रहा है। ठीक, तो जब दो कैरेक्टर है यानी दो भाषा बोलने वाले लोग हैं तो आप देखोगे यहां पे चार ग्रुप बन रहा है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और एक बाहर चौथा ग्रुप। सर इन चारों ग्रुप का सम हमेशा 100% होना है। अगर ये चारों ग्रुप को मिला दिया जाए तो क्या टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगा? कुल जनसंख्या यही होगा आपका। सर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ ग्रुप, इन चारों ग्रुप का जोड़ कितना होने वाला है? हमेशा सर 100% होने वाला है। अच्छा, इन ग्रुप के नाम क्या है? आपको ये जो फर्स्ट ग्रुप जिसको आपने बोला है इसका जोन क्या है, समझ रहे हो आप? सर ये इस जोन में रहने वाले, ये जोन देख रहे हो ना, ये वाला, इस जोन में रहने वाले लोगों को फर्स्ट ग्रुप वाला बोल रहे हैं। ये जो ये बीच में है कॉमन जोन, क्या ये सेकंड ग्रुप वाले हैं? और ये वाला जो पोर्शन है, ये जोन जो है, क्या वो थर्ड ग्रुप वाले का है? और बाहर जो है वो चौथा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है सर ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वाले या पढ़ने वाले, जो भी लिखा रहेगा आपका। नहीं, इंग्लिश और ओनली इंग्लिश में अंतर है। अगर बोलेंगे कि इंग्लिश बोलने वाले लोग कौन से हैं तो आप कहोगे सर फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दोनों हो जाएगा। देखो इंग्लिश की सर्किल ये पूरी है ना, इसमें कौन कौन ग्रुप आ जा रहा है? सर फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जा रहा है। लेकिन अगर केवल फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे, क्या ये केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं होंगे? अगर इस सेकंड ग्रुप का बात करोगे तो क्या ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले लोग हैं? बोला जाए सर। अगर आप बोलोगे कि मैं इंटरेस्टेड हूं ओनली हिंदी बोलने वाले लोगों में, तो कौन सा ग्रुप आएगा? आप कहोगे ओनली हिंदी के लिए सर क्या केवल तीसरा ग्रुप होगा? देखो इस घर में जो रहेंगे वो केवल हिंदी बोलेंगे। अगर हम हिंदी बोलने वाले टोटल लोग चाहिए कि हिंदी वाले टोटल कितने हैं, आप कहोगे हिंदी वाला जो टोटल है पूरी सर्किल के अंदर आने वाले लोग होंगे। तो क्या 2 और 3 दोनों? समझ में आ रहा है बात? आप बोलोगे सर मुझे ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश वाला चाहिए, तो आप कहोगे सर जो हिंदी और इंग्लिश के सर्किल से बाहर होगा वही होगा। क्या चौथा ग्रुप बाहर है? तो ये चौथा ग्रुप का नाम है ना तो ये हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश। बताओ पहला ग्रुप क्या है? केवल इंग्लिश बोलने वाला। दूसरा ग्रुप इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने वाला। तीसरा ग्रुप सर केवल हिंदी बोलने वाला। और चौथा ग्रुप ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश। क्या इस संसार में यही 4 तरह के लोग होंगे? मैं संसार की बात कर रहा हूं। क्या इस संसार में 4 के अलावा कोई और होगा? नहीं होगा सर। अगर नहीं होगा उर्दू बोलने वाला सर यहां आ गया। जब ये इंग्लिश हिंदी नहीं बोल रहा है, कोई अदर लैंग्वेज बोल रहा होगा तो इसमें आ जाएगा। बोल समझ में आ रहा है बात? तो जब संसार के सारे लोग इस 4 ग्रुप में हैं तो संसार में कुल कितने % लोग? इसीलिए सबका जोड़ क्या हुआ? समझ में आया? जब भी दो कैरेक्टर होगा वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और किसका क्या मतलब है ये भी समझ में आया। जैसे मैं बोलूंगा मैं इंटरेस्टेड हूं कि
इंग्लिश ना बोलने वाले लोग मुझे चाहिए। जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं वो कौन से ग्रुप हैं? नॉट इंग्लिश वाला। आप कहोगे सर इंग्लिश वाली सर्किल को छोड़ करके जो होंगे वो नॉट इंग्लिश के केस में आएगा। इंग्लिश वाली सर्किल को छोड़ के कौन कौन है? 3 4। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा प्लस चौथा? बोलो। नॉट हिंदी, हिंदी नहीं वाला मुझे चाहिए। तो आपको हिंदी के सर्किल से जो बाहर होगा क्या 1 और 4? तो आप कहोगे 1 + 4। समझ में आ गया सर? ये ध्यान रखिएगा। ट्वेंटी 20% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 30% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड 5% स्टूडेंट्स फेल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ये डेटा दिया मैं आपको कि 20% विद्यार्थी हिंदी में फेल है, अनुत्तीर्ण भी लिखा रहेगा इसको हिंदी में। 20% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण है, 30% विद्यार्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है और 5% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों में फेल है। कौन दोनों? इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। अब ये डेटा देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सवाल, हाउ मच % पास इन बोथ? दोनों विषयों में कितने % स्टूडेंट पास हैं? दूसरा पूछा जाएगा पास % इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कितने % पास हैं? तीसरा पूछ सकते हैं पास % इन हिंदी। क्या आपसे ये पूछ सकते हैं? फेल वाला डेटा देके पास वाला पूछा जा रहा है आपसे। 3 सवाल ट्राई करिए जरा। सर इस सवाल में 2 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश, हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। अच्छा डेटा किसका दिया है? फेल वाले का। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा फेल पे बनेगा। 2 विषय का वेन डायग्राम कैसे बनाते थे? आप कहते थे 2 ठो सर्किल और एक सर्किल अगर हिंदी का है तो दूसरा सर्किल इंग्लिश का है, ऐसे बनाते थे ना। सर हिंदी में कितने % फेल है? ये हिंदी वाली सर्किल 20% बोला गया, यानी इस सर्किल का वैल्यू 20% है। इंग्लिश में कितने फेल है? सर 30% फेल है। और दोनों में कितने फेल है? सर ये दोनों में फेल ये जोन होता है क्या? तो क्या यहां का डेटा गिवन है ना 5%, पहले यही लिख लो आप। अब बताओ कि पूरी हिंदी में कितने फेल थे? अगर 5 यहां है तो क्या इस जोन में 15 रहा होगा? तभी ना 15 5 20 होगा। अच्छा ये 30 है और ये बीच में 5 है, क्या यहां 25 रहेगा? तभी सर्किल का कंप्लीट वैल्यू 30 होगा। सर आपको पता है यहां 4 जोन तैयार होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों का जोड़ क्या होता है? तो सर ये तीनों जोड़ के कितना हो रहा है? 20 25 45। तो क्या बाहर 55 रहा होगा? तभी ना सर चारों को जोड़ के 100 आएगा। ठीक है। सर पहला सवाल पूछा कि कितने % पास हैं दोनों विषय में। आपने वेन डायग्राम किसका बनाया? तो बाहर कौन होगा? तो क्या 55% पास है दोनों में? अभी यही लिखा था ना, ये वो हिंदी इंग्लिश वाला था, तो बाहर कौन था? ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश वाला। तो क्या ये उल्टा वाला केस हो जाएगा पास? तो क्या पहला सवाल का जवाब है 55%? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही आंसर लिख रहा हूं मैं, 55%। चलिए दूसरा का जरा देखिए। दूसरा सवाल पूछा है कि पास % इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास % बताइए कितना है? आपको भी सर बहुत ध्यान से देखना, सर इस घर में रहने वाला इंग्लिश में फेल है ना,
तो क्या इस घर से जो बाहर होगा वो इंग्लिश में पास होगा? इस घर से बाहर कौन कौन है? क्या ये और ये है? बोलो। तो 55 प्लस 15, क्या 15 प्लस 55 यानी 70% है जो इंग्लिश में पास है? क्योंकि अगर इसमें कोई फेल होता वो इधर थोड़े होता, इसमें आ गया होता। अरे समझ में? बोल रहा है हिंदी में पास परसेंट, आपको हिंदी फेल वाला 20 है, देख लो। तो क्या ये टोटल दिख रहा है यहां से भी? कितना सर? 25 प्लस 55 क्या 80 है? क्या ये दोनों जवाब हमारे क्वेश्चन में ही था? ये दोनों जवाब हमारे क्वेश्चन में है। क्यों? क्योंकि अगर 20% हिंदी में फेल है तो हिंदी में पास हुए कितना परसेंट? वही 80 था। अगर 30% अंग्रेजी में फेल है तो पास कितना? आगे समझ में? ये तीनों सही जवाब है। 55 वाला गलत हुआ था केवल। अभी 3 कैरेक्टर आ जाए तो क्या उसका वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे? 3 विषय 3 कैरेक्टर कोई आ जाए। मान लो एक विषय मैथ है, एक विषय रीजनिंग है और एक विषय इंग्लिश है, ऐसे ले रहे 3 विषय। तो आप बताओ 3 विषय के लिए कुल कितने ग्रुप तैयार होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाहर, क्या टोटल 8 ग्रुप तैयार होंगे अगर 3 कैरेक्टर होगा तो? इस 8 ग्रुप का जोड़ अब 100% होगा टोटल, यानी 1 + 2। ठीक है, 3 विषय है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। तो कितने ग्रुप तैयार होंगे सर? 8। और 8 का सम क्या होना चाहिए? 100%। अब इस हर ग्रुप का अपना अपना नाम है ना, जैसे 2 वाला में था वैसे 3 वाले में होगा। मैं आपसे पूछूंगा रीजनिंग वाला कौन कौन सा ग्रुप है? आपको देखो सर रीजनिंग पूछ रहे हो आप, तो क्या रीजनिंग ये पूरी सर्किल को कवर कर रहा है? इसमें कौन कौन आ जाएगा इस सर्किल में? सर 2 3 4 2 3 4 6। ऐसे समझ में आ रहा है कि इंग्लिश वाला कौन होगा? सर इंग्लिश वाला इस सर्किल में जो आएगा कौन कौन? 4 5 6 7, ये आ जाएगा आपका इंग्लिश। अगर बात होगी ओनली रीजनिंग का तो आप कहोगे सर ओनली रीजनिंग का मतलब है क्या ये 3 है? बोलिएगा। तो तीसरा ग्रुप का नाम क्या है? केवल रीजनिंग। अगर बात होगी कि ओनली रीजनिंग एंड मैथ का, आप कहोगे सर रीजनिंग मैथ का कॉमन जोन ये पूरा है जो रीजनिंग मैथ में है, लेकिन आप बोल रहे हो केवल रीजनिंग मैथ चाहिए, तो क्या ये 2 सेकंड वाला ग्रुप होगा? देखो ये सेकंड ग्रुप क्या केवल मैथ और रीजनिंग के ही ग्रुप में है, ये जोन में है, तो 2 हो जाएगा इसका। अगर बोला जाएगा ऑल 3, हाँ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो आप कहोगे तीनों में जो आया है कॉमन क्या वो 4 है? ये चौथा ग्रुप को देखो ध्यान से, क्या ये चौथा ग्रुप मैथ के भी घर में है, रीजनिंग के भी घर में है, या इंग्लिश में भी है? तो ऑल 3 सब्जेक्ट में कौन आ जाना है? अरे समझ बात। इस तरह से आपसे बोला कुछ भी पूछा, जैसे पूछा जाए कि ओनली मैथ एंड इंग्लिश, केवल मैथ और इंग्लिश वाला ग्रुप कौन होगा? तो आपको मैथ और इंग्लिश का ग्रुप देखना है, लेकिन केवल मैथ इंग्लिश देखना है, क्या ये 5वां ग्रुप है जो केवल मैथ और इंग्लिश में है? अगर मैं पूछूंगा केवल इंग्लिश और रीजनिंग, केवल इंग्लिश और रीजनिंग,
तो क्या छठवां ग्रुप है? ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग दोनों कौन सा ग्रुप लोगे? आपको वे मैथ और रीजनिंग दोनों पूछ रहे हो आप, तो क्या सर दो भी है मैथ रीजनिंग में? क्या चार भी आएगा मैथ रीजनिंग के कॉमन जोन में? इसका जवाब है 2+4। समझ में आ रहा है बात? ये दोनों अलग अलग हो गया ना सवाल, मैथ रीजनिंग दोनों, और एगो है केवल मैथ रीजनिंग, दोनों अलग अलग सवाल है, दोनों एक ही सवाल नहीं है आपका। केवल मैथ रीजनिंग के लिए दूसरा ग्रुप है, लेकिन मैथ रीजनिंग के लिए क्या आइए मैथ रीजनिंग में एक पूरा जोन आएगा? ये अलग बात है कि इंग्लिश में भी आ जा रहा है, परंतु क्या मैथ रीजनिंग में भी है, इसलिए दोनों हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये दोनों आपको भी रीजनिंग एंड इंग्लिश दोनों के लिए कौन सा है? मैथ रीजनिंग के लिए 2-4 था, और रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपको भी देखो सर 4-6, 4 और 6, इसका हो जाएगा 4+6। अगर पूछा जाए मैथ और इंग्लिश ये दोनों, तो मैथ और इंग्लिश के लिए आपको हो गए 4-5। बहुत अच्छा। कोई भी लैंग्वेज से सवाल पूछा जाएगा, आप ग्रुप पकड़ लोगे ना किस ग्रुप का है वो। आपसे हम पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो ये वेन डायग्राम में पास का बना दिया, ये तीनों सर्किल या तीनों विषय में पास का वेन डायग्राम है, ये मैथ में पास है, ये रीजनिंग में पास है, ये इंग्लिश में पास है, तो ये जो बाहर है वो क्या होगा? 8वां ग्रुप को क्या बोलोगे? सर ये तीनों में फेल हो जाएगा। अगर ये वेन डायग्राम फेल का बना होता तो 8वां का नाम क्या हो जाता? सर ये तीनों में पास हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये पास का केस था, पास इन ऑल 3, तो अगर मैं पूछूंगा फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो क्या आप बोलोगे सर फेल बाहर हो जाएगा आपका? क्यों? क्योंकि इस वेन डायग्राम को लोग क्या मान रहे हैं? पास। पास मान रहे तभी ना तीनों में पास को 4 बोले हैं, तो फेल वाला कौन हो जाएगा? 8। समझ में आ रहा है बात? मैं पूछ रहा हूं आपसे फेल इन रीजनिंग, बहुत बहुत सवाल है इसमें, बहुत तरह का लैंग्वेज का सवाल बनता है 3 कैरेक्टर में। मैं बोल रहा हूं फेल इन रीजनिंग बताइए। वेन डायग्राम आप पास का बनाए हुए हैं, और आपसे प्रश्न है फेल है रीजनिंग में उनकी, बताइए कौन सा ग्रुप है? आप कहोगे साहब इस रीजनिंग के बाहर जो है सब फेल है। क्यों? क्योंकि पास वाला रीजनिंग है, तो इसके बाहर 1, 5, 7, 8 है, तो आपका आंसर है 1, 5, 7 एंड 8। ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं फेल इन बोथ मैथ एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग दोनों में फेल बताइए। आपको वेन डायग्राम से ही देख के आंसर करना है। आप कहोगे हमसे पूछा गया है फेल इन बोथ सब्जेक्ट मैथ एंड रीजनिंग। सर यहां पे आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? सर मेरे पास यहां पे 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया सर फेल बताइए मैथ और रीजनिंग दोनों में। तो जो मैथ और रीजनिंग दोनों में फेल होगा, क्या वो केवल इंग्लिश में पास होगा? और केवल इंग्लिश में पास आप देख पा रहे कौन सा ग्रुप है? केवल इंग्लिश में पास। तो क्या इसका जवाब है 7th ग्रुप? फिर से समझो, अगर आपको यह सवाल पूछ लिया जाए कि फेल इन रीजनिंग एंड इंग्लिश बोथ, ये दोनों में फेल हमें चाहिए। किसमें किसमें? रीजनिंग और इंग्लिश में। आप बताओ कौन सा ग्रुप होगा जो रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में फेल होगा?
आपको भी सर कितने विषय हैं यहाँ पे? 3। कौन कौन है सर? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में फेल चाहिए। अगर रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में फेल चाहिए तो क्या केवल मैथ में पास होना चाहिए उसको? केवल मैथ में पास कौन है सर? तो क्या इसका जवाब होगा फर्स्ट ग्रुप है। समझ पा रहे हो लैंग्वेज का मतलब? कैसा सवाल रहेगा तो उत्तर क्या होगा आपका? कौन सा ग्रुप होगा उत्तर? अगर हम पूछेंगे कि फेल इन ओनली मैथ, फेल इन मैथ, केवल मैथ में फेल बताओ, केवल मैथ में फेल कौन सा ग्रुप होगा? आपके वेन डायग्राम में कौन सा ग्रुप केवल मैथ में फेल है? आपको सर कितने विषय हैं? 3। कौन कौन? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। किसमें फेल चाहिए? केवल मैथ में फेल चाहिए। अगर केवल मैथ में फेल चाहिए तो क्या केवल रीजनिंग इंग्लिश में पास होगा? केवल रीजनिंग इंग्लिश में पास कौन है? आपको रीजनिंग इंग्लिश में केवल पास कौन है? 7 ना, ये 6 ना। तो क्या मेरा आंसर केवल रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में पास, क्या ये 6 है? बोलिए सर। हाँ, 2 सवाल। एक सवाल फेल इन ओनली मैथ, एक सवाल बनेगा फेल इन मैथ। एक सवाल और बनाते हैं कि आप बताओ कि फेल इन मैथ, मैथ में फेल कौन सा ग्रुप है? आप कहोगे मैथ में फेल वो होगा जो मैथ वाली सर्किल के बाहर है। मैथ वाली सर्किल के बाहर कौन है सर? 3, 6, 7, 8। क्या इसका जवाब है 3 + 6 + 7 + 8? क्या ये दोनों अलग अलग सवाल हैं? भाई अगर आप इस प्रश्न में बोल दोगे कि सर छठवां के अलावा 3 लेंगे तो आप बताओ क्या 3 जो है केवल मैथ में फेल है? क्या ये 3 इंग्लिश में भी तो फेल है? हमको क्या चाहिए था? केवल मैथ में फेल। इसका तात्पर्य क्या है? जो केवल मैथ में फेल होगा क्या वो केवल रीजनिंग इंग्लिश में पास होगा? और केवल रीजनिंग इंग्लिश में पास कौन ग्रुप है? इसलिए इसका जवाब क्या था? अंतर समझ में आ रहा है? केवल मैथ में फेल एक अलग सवाल और मैथ में फेल एक अलग सवाल। जब मैथ में फेल पूछा तो आंसर क्या होगा? 3, 6, 7, 8 ये सब ग्रुप मिला के। और केवल मैथ में फेल पूछेगा तो केवल 6। क्लियर? ये 3 कैरेक्टर वाला नहीं बोलते कुछ? ठीक, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैथ में पास, पास इन मैथ 60%, पास इन रीजनिंग 50% and passed in English 70%। ऐसे दिया आपको। इसके अलावा और डेटा दिया मैंने कि पास इन ऑल 3 10%, पास इन मैथ एंड रीजनिंग 25%, पास इन रीजनिंग एंड इंग्लिश 30%, पास इन ओनली
मैथ एंड इंग्लिश 15%, ठीक है, या 5% लिख लो। ये डेटा है आपके पास 3 3 6 1 7। अब इतना दे के आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फेल इन ऑल 3। दूसरा, फेल इन ओनली मैथ एंड रीजनिंग। तीसरा, पास इन ओनली इंग्लिश, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, फेल इन ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश। ऐसे और भी सवाल पूछ सकते हैं आप। ये सवाल है, आप ये करके देखो। क्या सवाल पढ़े तो 3 सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वेन डायग्राम 3 ठो सर्किल वाला बनाओगे। कैसे बनाओगे वेन डायग्राम? सर ऐसे 2 और एक ऐसे रहेगा, इंटरसेक्टिंग सर्किल तीनों, जो 3 सम वाला बनता है वेन डायग्राम। एक सर्किल का नाम है मैथ, दूसरे का नाम है रीजनिंग और तीसरे का नाम है इंग्लिश। सर मैथ में कितने पास दिया हुआ है? 60%। रीजनिंग में कितना पास दिया हुआ है? 50%। इंग्लिश में कितना पास है? 70%। ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब आप कहोगे सर ये लिखने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट और यूजफुल डेटा है जहां से हम शुरू कर सकते हैं वो पास इन ऑल 3 जो दिया हुआ है 10। क्या इसका जोन क्लियर है? कहां होगा? सर तीनों में पास वाला ये जोन है ना, ये घर है ना, क्या यहां हम उठा के 10 रख लें ऐसे? इसके बाद आपको सर पास इन मैथ एंड रीजनिंग, ये दोनों में पास सर एक लिख रहा है मैथ रीजनिंग में 25। आप बताओ मैथ रीजनिंग का ये घर है, इसको 25 बोला जा रहा है ना। 25 में ये 10 है तो क्या यहां 15 रहा होगा तभी ना 25 बनेगा। सही है सर। दूसरा देखना, सर मैथ रीजनिंग में 30 दिया हुआ है, मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग और इंग्लिश 30 है। आपको कि रीजनिंग इंग्लिश 30 है तो क्या ये 20 रहेगा तभी 30 होगा? बोलिएगा। अगला जो दिया है डेटा, पास इन ओनली मैथ इंग्लिश दिया है, केवल मैथ इंग्लिश में 5% है, तो मैथ और इंग्लिश का केवल वाला जोन ये है। क्या यहां डायरेक्ट 5 दिया हुआ है? इतना लिख लेंगे उठा के। अब बताइएगा आप हमको, इस मैथ की पूरी वैल्यू कितनी थी? 60 में आप कितना देख पा रहे हो? देखो इसके घर में कितना देख पा रहे हो? आपको ये 20 10 30 दिख रहा है क्या इसके घर में? 30 के अलावा क्या बचा हुआ यहां 30 है, तभी ना सर 60 होगा। बहुत ध्यान से देखना। सर रीजनिंग का टोटल कितना है? सर 50 मतलब ये पूरा 50 में से आप कितना देख पा रहे हो? सर जोड़ लो ध्यान से, 20 30 15, यही ना देख पा रहे हो? 20 30 15 45, क्या ये बचा हुआ 5 है तभी 50 होगा। अभी ये इंग्लिश का टोटल कितना होना चाहिए? 70। 70 में कितना देख पा रहे हो? आपको तो 35 देख पा रहे हैं क्या? देखो इस सर्किल के अंदर सर 35 अगर देख पा रहे हैं तो बाकी 35 यहां रहा होगा तभी ना 70 बनेगा। क्या भर दिया सातों जोन? लेकिन टोटल 8 जोन होते हैं, टोटल 8 ग्रुप होते हैं और 8 ग्रुप का जोड़ कितना होना चाहिए? 100। जोड़ो जरा, ये 7 ग्रुप का जोड़ कितना है? आपको 70 और 20 90 और 30, ये तो 120 हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया। किसकी वजह से गड़बड़ हुआ पता है? ये डेटा की वजह से। डेटा में ऐसा होना चाहिए ताकि सब जोड़ जाड़ के ये आवे, या तो 100 आवे या 100 से कम। थोड़ा सा केवल सुधार कर ले, अगर कि एक्स्ट्रा कितना हो रहा था? 20 हो रहा था, तो अगर हम 25 घटा लेते हैं तो क्या 70 में 25 ये 55, अगर इंग्लिश वाले को 55 दे दे तो ये कितना बचेगा? आप कहोगे
30 5 35 है, क्या 20? अभी तो अब जोड़ना जरा, यहां बस एक डेटा मैं सुधार रहा हूं। इंग्लिश वाला कितना किया? 55। अगर ये कर दिया, आप बताओ अब सातों जोन को जोड़ने पे क्या आएगा? आप कहोगे 60 और 40। अभी भी ज्यादा आ रहा है, थोड़ा और कम करें। अभी ये कितना था? 35। 40 करो ना, केवल 40 करोगे तो क्या यहाँ 5 होगा? अब थोड़ा जोड़ना तो 60 और 30 90। यानी अगर मैं इसको 40 ले लूं तो क्या मैं सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं? ज्यादा आ गया था 100 से। अब बताओ कि सातों को जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ? जोड़ लो, आराम से जोड़ लो। 30 20 50 और 30 80 और 10 90। क्या सातों को जोड़ेंगे 90 आएगा? तो बाहर कितना? क्यों? क्योंकि सर आठों मिला के कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अगर बाहर 10 है, सर पहला सवाल क्या पूछा गया है कि फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट, क्या जो बाहर है वही फेल है? क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम किसका है? पास का। तो पहला सवाल का जवाब है 10%। सर दूसरा सवाल क्या है? फेल इन ओनली मैथ एंड रीजनिंग। भाई मैथ रीजनिंग इंग्लिश 3 सब्जेक्ट में किसमें फेल चाहिए? केवल मैथ रीजनिंग में। इसका मतलब क्या निकला कि केवल इंग्लिश में पास चाहिए। केवल इंग्लिश में पास कहां है? सर 5% है। क्या यह है केवल इंग्लिश में पास? तो इस सवाल का जवाब आप क्या करोगे? 5%। ये बोल रहे पास इन ओनली इंग्लिश, क्या अभी अभी हमने देखा था पास इन ओनली इंग्लिश 5% है। ये 5% कौन है? केवल इंग्लिश में पास। इसका भी जवाब है 5%। सर चौथा सवाल जो है फेल इन ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश, केवल रीजनिंग इंग्लिश में फेल चाहिए। अगर केवल रीजनिंग इंग्लिश में फेल चाहिए तो क्या केवल मैथ में पास चाहिए? और केवल मैथ में पास कितना है? 30%। क्या ये वाला जोन है केवल मैथ में पास? इसका जवाब हो जाएगा 30%। तो ऐसे आपको उत्तर करना हो, ठीक है।